नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। नेताजी को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की दिक्कत और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 2 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 9 दिन तक मेदांता के आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि सीसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहने के बाद नेताजी ने आज सोमवार सुबह 8:16 पर अपनी अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव के निधन से देश भर में शोक की लहर है। पिछले कई दिनों से मुलायम सिंह की सेहत को लेकर देश भर में चिंता जताई जा रही थी। दोस्तों, नेताजी अब नहीं रहे, परंतु उनके किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें देश हमेशा सराहता रहेगा। आइए जानते हैं आज उसी के बारे में। दोस्तों, राजनीतिक अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह यादव के जाने से जो खालीपन आया है उसे भरना सपा के साथ साथ पूरे देश की राजनीति के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जिसके कारण सेना ने उन्हें अपना बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर तक कहा था। मुलायम ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन के प्रति भारत को हमेशा आगाह किया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। आज के समय में जब भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है, ऐसे में मुलायम की यह बात प्रासंगिक लगती है। मुलायम सिंह यादव एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में 1996 और 1998 के बीच 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। 90 के दशक में यूपी की सत्ता से हटने के बाद मुलायम ने केंद्र का रुख किया था। 1996 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली थी। 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। एच.डी. देवगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने और मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। मुलायम सिंह यादव देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने उन 2 सालों में सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया था। मुलायम के कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना ने चीन को 4 किलोमीटर तक पीछे ढकेल दिया था। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद लोकसभा में बहस के दौरान मुलायम सिंह यादव ने 2 टूक कहा था कि आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान नहीं चीन है। भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से है और सरकार उसे हल्के में ना ले। मुलायम ने कहा था कि चीन भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। उन्होंने पूर्व सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि तिब्बत को सौंपना भारत की सबसे बड़ी भूल थी। माना जाता है कि चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तब से ही भारत के लिए खतरा बन गया है। देश को सबसे पहले इस खतरे की चेतावनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी थी। उन्होंने तिब्बत पर चीन के हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चेताया भी था। समाजवादी विचारधारा का पहले से स्पष्ट मानना है कि तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, उसका स्वामित्व बरकरार रहना चाहिए और चीन ने 1962 में उस पर जबरदस्ती कब्जा किया था। यह मुद्दा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले उठाया था। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर लोहिया के जमाने से समाजवादी ये मानते आए हैं कि चीन जो है वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि 1962 में हमारी जमीन पर कब्जा किया, तिब्बत पर कब्जा किया, इसलिए चीन से हमारी सीमाओं को खतरा है। यह पुराना विचार है, इसलिए मुलायम अपने बयानों में डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत का जिक्र करते थे। मुलायम इससे पहले भी कई बार चीन को लेकर भारत को आगाह कर चुके हैं और मुलायम कहते रहे हैं कि चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं बन सकता। मुलायम ने कहा था कि चीन ने तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी धोखा दिया था। 2013 में यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे मुलायम सिंह ने चीन के मामले में सरकार की तीखी आलोचना की थी। मुलायम ने कहा था कि सरकार बेहद कायरतापूर्वक तरीके से मामले को देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि चीन के भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के प्रस्तावित बीजिंग दौरे की भी जमकर आलोचना की थी। मुलायम सिंह यादव ने एक दावा किया था कि बतौर रक्षा मंत्री वह एक बार चीन की सीमा में 4 किलोमीटर तक प्रवेश कर गए थे और किसी ने उन्हें रोका नहीं था। दोस्तों, माननीय मुलायम सिंह यादव का ना होना वाकई में देश की बहुत बड़ी क्षति है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।